तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये इम्यूनिटी प्रमोटर जो गाइडलाइंस है, वो इतनी सरल है कि हम अपने घर में ही इसको कर सकते हैं, बिना कोई चिकित्सक के कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमने देश भर से सुविख्यात वैद्यों से बात करी और उससे उनका एंडोर्समेंट भी लिया इसको जारी करने के लिए। ऐसे पूरे देश से, जगह-जगह से, अलग-अलग क्षेत्रों के विख्यात वैद्य लोगों ने उसमें एंडोर्समेंट दिया। उसमें आचार्य बालकृष्ण जी भी हैं और उसमें वैद्य पी.आर. कृष्ण कुमार जी भी हैं और ऐसे विख्यात वैद्य हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं। तो इन लोगों ने सबने इसको एंडोर्स किया। तो ये इम्यूनिटी की बात हुई। अब आप मुझे पूछेंगे कि अच्छा रिसर्च के बारे में क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये बताया था आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप एविडेंस जनरेट करिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ जिसको आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से ये क्राइसिस आई है, एवरीडे बेसिस हमारे ईमेल पर, हमारे टेलीफ़ोन पर, हमारे माननीय मंत्री जी के ईमेल पर, उनके टेलीफ़ोन पर, सबके पास विश्व भर से, न केवल भारत से, सुझाव आ रहे हैं कि आयुष में आपको ये करना चाहिए। नेचुरोपैथी के, योग के, सिद्धा के, यूनानी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेद के सबके आ रहे हैं। सोवा रिगपा के भी आ रहे हैं। और whoever is suggesting they are convinced कि जो मैं कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ, यही एकमात्र कोरोना का इलाज है। Not for all, so many of them. तो हम लोगों को ये मुश्किल हो गई कि इसको फिल्टर कैसे करें, किसको आगे बढ़ाएं, किसको न बढ़ाएं। तो हमने एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बनाया आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर और उसमें हमने सबको निवेदन किया कि आपके निवेदन, आपका सजेशन, आपके प्रपोजल्स, साइंटिफिक प्रपोजल्स आप उस पर सबमिट करिए। हम उसकी मैकेनिज्म बनाएंगे कि कैसे इसको स्क्रीन करें। 10 दिन के अंदर 2,500 से ज्यादा सजेशंस आए हैं और 2,500 उससे ज्यादा आज के दिन का मेरे पास आंकड़ा नहीं, कल तक का 2,500 था। तो हमने इसका मैकेनिज्म बनाया। उस मैकेनिज्म में हमने सभी रिसर्च काउंसिल्स के वैज्ञानिकों को काम पे लगाया कि आप अलग-अलग विधाओं के, जैसे होम्योपैथी का सजेशन है तो होम्योपैथिक काउंसिल्स के डायरेक्टर जनरल को भेजा हमने, प्रोफेसर खुराना जी को। ऐसे सभी काउंसिल्स के डीजी को भेजा कि आप आयुर्वेद के काउंसिल्स के डीजी को भेजा, नेचुरो नेचुरोपैथी योग के डायरेक्टर को भेजा, ऐसे सभी को, यूनानी सिद्धा को भी भेजा और उनको कहा कि आप आपके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को बैठाइए उनको स्क्रीन करने के लिए, बताइए कि इसमें हम कैसे आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे सुझाव थे जो फेथ बेस्ड थे। एक बाबा जी मेरे पीछे पड़े कि मैंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है और मुझे कोरोना के वार्ड में छोड़ दिया जाए, मैं सबको ठीक कर दूंगा, शर्तिया इलाज है मेरे पास। तो इस प्रकार के भी आए हमारे पास। अब आप मेरे ऊपर हंसेंगे लेकिन हमारे लिए इन सब चीजों को फिल्टर करना, उसमें से जो वास्तविक में जिसको हम प्रमाणित कर सके हैं उसको आगे बढ़ाना कितना दुष्कर कार्य रहा होगा, ये आप एक बार सोच करके मुझे बताइए। हमने ये सब फास्ट ट्रैक पर डाला और इन सबको स्क्रीन करने के बाद उसमें जो प्रायोरिटी है, जिसमें जैसे किसी चीज को आगे बढ़ाना हो तो 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है वैज्ञानिक प्रयोग के लिए, कि हम जिस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिस चीज की बात करते हैं, उसका हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। बिना स्टैंडर्डाइजेशन के नहीं कर पाते। जैसे किसी ने बताया कि हमें सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, तो सुदर्शन चूर्ण में बाजार से लेकर के उसका प्रयोग शुरू नहीं करा सकता क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, तो आगे वो शोध प्रमाणित नहीं मानी जाती। मतलब उसको किसी स्टैंडर्डाइज्ड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के अनुसार मैच करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर। वो मैच के बाद उस पर्टिकुलर बैच का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ऐसे ही सेफ्टी स्टडीज होने चाहिए, ऐसे ही प्री क्लिनिकल स्टडीज होने चाहिए, इन विट्रो इन विवो स्टडीज होने चाहिए। किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए आयुष के पास एक फैसिलिटी है कि हम ये सब करने के बाद तुरंत क्लिनिकल स्टडीज पर जा सकते हैं। हम लोगों को 5-7 साल क्लिनिकल स्टडीज पर जाने की राह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बेसिक चीजें तो होनी चाहिए। इसके बिना कोई कहे कि ये मेरा अनुभव है 10 साल का, वो मुझे पक्का विश्वास है कि कोविड पर काम करेगा, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए बाधाएं हैं। इसलिए हमने फिर क्या मैकेनिज्म बनाई कि स्क्रीनिंग में लोग प्रायोरिटाइज करें और फिर एक टास्क फोर्स बनाया। उस टास्क फोर्स के इंटरडिसिप्लिन टास्क फोर्स, उसमें सिर्फ आयुष के लोग नहीं है, उसमें आईसीएमआर है, डीबीटी है, सीएसआईआर के वैज्ञानिक लोग हैं, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अलग अलग बेसिक साइंस के हैं। उसके जो चेयरमैन है वो हम सब जानते हैं, यूजीसी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी उसके चेयरमैन है। उनके वैज्ञानिक जर्नी के बारे में मैं आपको
आपको आग्रह करूंगा कि एक बार गूगल कर ले, उनके बारे में पता कर ले। उनका कंट्रीब्यूशन बेसिक साइंस के क्षेत्र में, आयुष की विधाओं के क्षेत्र में, ड्रग डेवलपमेंट के क्षेत्र में, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के क्षेत्र में जबरदस्त है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन दिस एरिया अक्रॉस दी वर्ल्ड। उनको हमने इसके चेयरमैन बनाया। और प्रोफेसर वीएम कटोच, जिनको हम जानते हैं, इज फॉर्मर डीजी ऑफ आईसीएमआर, वो उनका सतत सहयोग हमें मिला है, वो भी उस कमिटी में है, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है। डॉक्टर अरविंद चोपड़ा है, हु इज ए रिनाउंड हेमेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर संदीप सालवी, हु इज ए रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर डिमांड, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआरएस। ऐसे लोग, मतलब अलग अलग क्षेत्र के श्रेष्ठ लोग उसमें हैं। और उनको हमने ये काम दिया कि आप जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो आता है, उसको आप एक बार आगे बढ़ाने के लिए हमें बताएं, कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें से कौन से श्रेष्ठ है प्रायोरिटाइज करिए, और किस चीज को आगे बढ़ाना है उसके बारे में बताइए। वो अपने काम में लग गए, उन्होंने अलग अलग सब ग्रुप्स बनाए, किसी ने क्लिनिकल की स्टडीज की गाइडलाइन बनाई, किसी ने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का काम किया, किसी ने न्यूट्रास्यूटिकल्स पर काम करने शुरू कर दिया, अलग अलग सब कमिटीज बनाई। तो अब आप देखिए कितनी तेजी से सब काम हो रहा है। थोड़े दिनों में ये ग्रुप जो है, उन्होंने प्रोएक्टिवली 4 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए, सीएसआर के साथ बात करी, सीएसआर इज रेडी ऑन बोर्ड। हमने परसों परसों के दिन में आईसीएमआर से बात करी, और अभी आईसीएमआर, सीएसआर, आयुष जॉइंट इनिशिएटिव से हम ये 4 जो कैंडिडेट्स हैं उसको हम आगे ले जा रहे हैं प्रोफाइलिक्सिस के रूप में। जैसी अनुमति मिलेगी, तो यदि अनुमति मिलेगी, मुझे पक्का विश्वास है कि मिल जाएगी, तो इसको हम कोविड के जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट पर भी हम कैसे प्रोफाइलिक्सिस में इनके सिम्टम को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उनको हम कॉम्प्लिकेशन जाने से बचा सकते हैं, ऐसे प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन ये पूरा वैज्ञानिक आधार पर होगा, अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ऑल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग आईसीएमआर एंड ऑल रिनाउंड साइंटिस्ट। वो तभी जाकर के ये वैलिड प्रयोग होगा, और तभी जाकर के इसको हम आगे जाकर के आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक वो काम हम कर रहे हैं कि सीएसआर के साथ मिलकर के इसके हम लेबोरेटरी स्टडीज भी इनिशिएट कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे होम्योपैथी में नोसोड का कॉन्सेप्ट है। नोसोड का मतलब कि जो ये वायरल लोड जो होता है, उसको लेबोरेटरी में, जहां ये पॉजिटिव केसेस आते हैं, लेबोरेटरी से प्रोक्योर करके उसको सेफ एनवायरमेंट में लेबोरेटरी में उसके जो डेब्रिस है या उसके जो पार्ट्स है, उसमें से डाइल्यूट करते करते मेडिसिन बनाते हैं, और उसको नोसोड बोलते हैं। इट इज काइंड ऑफ mechanism of creating vaccines in homeopathy, kind of vaccines। तो नोसोड पर काम करने के लिए हमें उस लेवल के लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। सीएसआर इज ऑन बोर्ड, उन्होंने कहा है कि उनके डीजी डॉक्टर शेखर मांडे जी से मेरी बात हुई, तो हमें सभी प्रकार की हेल्प करने के लिए तैयार है। ये काम भी हो रहा है। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है। उस टास्क फोर्स के अंदर भी सुविख्यात वैज्ञानिक सब इसमें काम कर रहे हैं, और उनकी भी सलाह हम ले रहे हैं कि इसको हम कैसे आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए जितने सारे स्कोप है, उसको हम सबको इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाधा क्या है? बाधा ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लेम लेकर के आ रहे हैं कि आप हमारा ये देखिए, हमें पक्का विश्वास है ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 2 दिन में क्योर निकाल देगा। मुझे ये बताइए कि इसकी वैक्सीन के लिए हम लोगों को इतनी राह देखनी पड़ रही, तो 2 दिन में कोई क्योर कैसे निकाल देगा? उसको वैज्ञानिक रूप से तो अ, हमको वैज्ञानिक रूप से तो हम इसको नहीं देख सकते। इसलिए वैज्ञानिक रूप से देखने के लिए हम लोगों को ये आवश्यकता है कि हम इसको सही दिशा में, सही तरीके से आगे ले जाएं और प्रायोरिटाइज करें। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए हमने एक और भी काम करा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल से बात करी है कि क्या हम कुछ प्रयोग उनके वहां कर सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केजीएमयू लखनऊ, ऐसे बहुत सारे संस्थान हमारे ऑन बोर्ड है, एंड दे आर रेडी, दे आर विलिंग टू पार्टनर विद दिस टाइप्स ऑफ स्टडी। मेदांता हॉस्पिटल में ऐसा एक गुडुची पीपली पर एक स्टडी शुरू भी हुआ है, एज एन विथ कंसेंट एड ऑन थेरेपी फॉर दी पॉजिटिव पेशेंट्स। वो छोटा सा स्टडी है, लेकिन उस पर काम शुरू हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। तो इम्यूनिटी प्रमोशन, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रोफाइलेक्सिस और वैज्ञानिक अध्ययन, ये सब हम कर रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि हम एक और विषय पर काम कर रहे हैं। आयुष आयुष मंत्रालय ने, मतलब मैंने मेरे स्तर से
सभी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था और कुछ गाइडलाइन बताई थी कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप क्या कर सकते हैं। सभी स्टेट्स उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स ने उसके ऊपर एडवाइजरी बनाई है और लोगों को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में कुछ औषधि दे रहे हैं, होम्योपैथी दे रहे हैं, आयुर्वेद दे रहे हैं, सिद्धा दे रहे हैं। तो हम इसकी एक एक आईटी बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, थोड़े दिन में आ जाएगी। वी आर रिक्वेस्टिंग द पीपल कि आप हमें बताइए कि इसका प्रयोग करने के बाद आपको कैसा रहा? आप बीमार पड़े, आप नहीं पड़े, आप स्वस्थ रहे। हम उस क्षेत्र को ज्योग्राफिकली भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्षेत्र में लोगों ने कितना प्रोफाइलैक्सिस लिया, उस क्षेत्र में कितने कम पेशेंट आए या जल्दी ठीक हो गए या मोर्बिडिटी कम रही, मोर्टालिटी कम रही, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ 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 करके हम मतलब आपको मैं ये प्रेज़ करना चाहता हूँ कि हम चारों दिशा में, अलग-अलग क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से हम कैसे इसको कर सकते हैं।